दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो बहुत भारी भरकम कर्ज है जिसमें एजीआर ही 70,000 करोड़ का ड्यू है उसको लेकर और आगे की रणनीति को लेकर सीईओ अक्षय मुंद्रा ने बड़ा बयान दिया है। क्या है उसके मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, इस भारी भरकम कर्ज से किस तरह से बाहर निकलेंगे और कैसे अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी कंपनी के पास 5G सर्विस की शुरुआत पूरी तरह से हुई नहीं है और इस वजह से कस्टमर बेस भी कम हुआ है, तो कैसे वो सर्वाइव करेंगे। साथ में यहाँ पे कंपनी का जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग निकल कर आई है जनवरी की, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड को क्या भरोसा बन चुका है, क्या स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा, उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो 8.03 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे के दिन 2.90% की गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह यह है कि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। सेंसेक्स में भी 400-450 पॉइंट की गिरावट हुई, तो गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक आप देखें तो एक तरह सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और अब यहाँ पे जो कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट दिया है, Q3 के रिजल्ट में इस बार देखें तो कंपनी का जो नेट लॉस है वो कम हुआ है, जो 6,609 करोड़ के आसपास आए, जो पहले एक साल पहले देख सकते हो कि 7,175.9 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का जो एबिटाडा देखे इस बार मार्जिन वो 24.5 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 15% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पे कंपनी का जो 19.1 बिलियन रुपीज़ के आप देखें तो इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया है प्रमोटर की तरफ से। यहाँ पे पैसे लगाए गए हैं और प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। ₹260 बिलियन का यहाँ पे फ्रेश इक्विटी जो है यहाँ पे जारी किया गया है। और देख सकते हो कि अक्षय मुंद्रा का कहना है कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अपनी सेहत को सुधारने की। तो कंपनी के अर्निंग कॉल के दरमियान अक्षय मुंद्रा ने कंपनी के ऊपर जो एजीआर बकाया और स्पेक्ट्रम का पैसा बकाया उसको लेकर अपनी जानकारी दी है। तो इस समय 70,000 करोड़ का टोटल एजीआर बकाया है और 1,40,000 करोड़ का यहाँ पे स्पेक्ट्रम का पेमेंट है जो सरकार को चुकाना है। तो CFO मूर्ति GVS की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो कंपनी के ऊपर जो बैंकों का कर्ज है वो मात्र 2,300 करोड़ का है, बाकी सारा पैसा है जो सरकार को चुकाना है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट 1 ईयर में हमने करीब 52.9 बिलियन रुपीज़ का कर्ज चुका दिया है। काफ़ी तेज़ी से हमने कर्ज को चुकाया है। अभी जो हमारा कर्ज है वो 23.3 बिलियन रुपीज़ के आसपास आ गया है Q3 के दरमियान, जो पिछले एक साल पहले 76.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो काफ़ी तेज़ी से कर्ज को कम किया जा रहा है और इसके पीछे वजह कि जो FPO लाया था उसकी वजह से हमने फंड रेज किया और उसका सक्सेसफुल FPO की वजह से जो फंड मिला उसका हमने इस्तेमाल किया। तो करीब 120.9 बिलियन रुपीज़ का कैपेक्स का हमने इस्तेमाल किया 31 मार्च 2024 तक। तो यहाँ पे उनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया को, लेकिन उनका कहना है कि हमें भरोसा है कि गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी टेलीकॉम सेक्टर को और जो हमारा एजीआर बकाया है उसको लेकर सरकार कुछ बड़ा राहत भरे कदम उठा सकती है। सरकार के साथ में हमारी बातचीत चल रही है, सरकार इसके ऊपर कोई जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो अभी रिसेंटली ही सरकार ने बड़ा फैसला किया, जो बैंक गारंटी थी उसको माफ़ किया गया। ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि सरकार कोशिश कर रही है कि और भी सपोर्ट दिया जाए टेलीकॉम सेक्टर को। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और टेलीकॉम सेक्टर अगर आप देखें इस समय तो वो आप समझ सकते हो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। बिना टेलीकॉम सेक्टर के किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो सकती। और यहाँ पे सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर जो बातचीत करने का जरिया नहीं, बल्कि ये एक तरह से इंटरनेट की पूरी दुनिया इसके अंदर समाई हुई है और इसीलिए सरकार इसको पूरी तरह से मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करेगी और सरकार कोई अच्छा फैसला लेगी, हमें पूरा भरोसा है। और एजीआर के ऊपर भी जल्दी ही कोई सरकार की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने कंपनी को बचाने के लिए काफ़ी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना एक काफ़ी बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपना हिस्सा लिया कंपनी के अंदर
और 2021 में आप देखें तो राहत दी गई सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की काफ़ी मुसीबतें कम हुई और सरकार इस समय हिस्सेदार है कंपनी के अंदर, और अगर कंपनी को कोई तकलीफ होती है तो उसको सरकार को भी होती है, और इसीलिए सरकार जल्दी इसके ऊपर कोई अच्छा फैसला करते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आशावान है कि सरकार की तरफ से कोई राहत बड़ी मिल सकती है। अब यहाँ पे जनवरी महीने का म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। यहाँ पे जनवरी महीने में 57 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, देख सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 9 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे अपना माल बेचा है, तो क्लियरली सिग्नल है कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। जनवरी महीने में काफ़ी शानदार निवेश किया है और पूरा भरोसा उनका बना हुआ है। अब कौन से जरा म्यूचुअल फंड ने जनवरी के आंकड़े अगर देखें तो सबसे ऊपर कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 334.71 करोड़ का निवेश किया है और 27.29% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। आईसीआईसी प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 261.07 करोड़ का निवेश किया है और 8.84% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा टाटा आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 146 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 142.05 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग में 11.19% की बढ़त हुई है। यानी आदित्य ग्रुप ने भी, यानी जो प्रमोटर ग्रुप है उनके यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 141.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 2.39% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने यहाँ पे 133.29 करोड़ का निवेश किया है और 9.24% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 103.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग भी 40.71% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग डायरेक्ट ने 90.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा 361 फोकस इक्विटी डायरेक्ट ने 82.37 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बंधन आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 77.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में 2.82% की मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग में वृद्धि हुई है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहा है। एक बार रिजल्ट को भी देख ले, रिजल्ट इस बार उत्साहवर्धक रहा है। रेवेन्यू 11.1 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 4.01% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -6.61 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 5.39% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस -0.95 रहा है, जहाँ पे 34.03% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -59.54% रहा है, जहाँ पे 9.04% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिग्नल है काफ़ी पॉजिटिव है और भले ही कंपनी लॉस में हो लेकिन लॉस में कमी आ रही है और रिजल्ट में बेहतर हो रहा है, रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। मुसीबतें कम हो गई, वैसे शेयर की प्राइस तो कौड़ियों के भाव में आ गई है, लेकिन अभी भी ब्रोकरेज फर्म है जो लगातार निगेटिव टारगेट भी देते हैं, जिससे लोग डर जाते हैं और उसमें शेयर की प्राइस में कमी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।